क्षेत्र का उसको भौगोलिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, उसको कुछ जनता से पूछने और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ क्या विकास किया है, हम लोग इसके विरोधी हैं कि उनके पास कोई भी अपने 4 करोड़ जो उनका विधायक का फंड है उसके अलावा किसी भी विभाग से कोई भी काम कराने के पास उनके पास कोई क्षमता नहीं है। के विधायक, वर्तमान विधायक वो नॉन पॉलिटिकल हैं, एक ब्रोकर, जमीन खरीद बिक्री करने वाला, दलाली करने वाला आदमी यहाँ का विधायक बन गया। उन्होंने पैसा बांटे हैं, मध्यम से समाज का तो विकास नहीं होगा। सकरा क्षेत्र का सकरा कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर, थोड़ा बहुत हुआ भी है तो राघव के कार्यकर्ता को दिए हैं काम। अच्छा। अपना पार्टी के नीति पर तो काम किए नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज महज कुछ ही दिनों में होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अलर्ट मोड पर आ गई है और जो स्थानीय विधायक है वह अब जनता के पास जाकर एक बार फिर मौका मांगने का काम कर रही है। ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से एकमात्र जदयू के विधायक है अशोक चौधरी। नीतीश कुमार का आगमन होना है, संभावित कार्यक्रम है और ऐसे में उससे पहले ही अशोक कुमार चौधरी जो यहाँ के जदयू विधायक है उनका विरोध विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ साथ जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी किया जा रहा है। कारण क्या कुछ है हम यहाँ के लोग से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगातार 5 वर्षों में विकास का कोई काम नहीं करने का आरोप जदयू के विधायक पर लग रहा है और विधानसभा क्षेत्र के लोग लगातार अलग अलग जगहों पर अपने विधायक के लापता होने का पोस्टर लगाकर और अब उनकी खोज कर रहे हैं। 5 साल के लेखा जोखा अब अपने विधायक से यहाँ के स्थानीय लोग मांग रहे हैं और उनका पूछना है कि 5 साल में जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और एकमात्र जदयू के विधायक है तो इन्होंने सकरा का कितना विकास किया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तमाम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो जदयू से जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों विरोध हो रहा है नीतीश कुमार के आने से पहले यहाँ के स्थानीय विधायक का। क्यों बाबा विधायक का विरोध हो रहा है? नीतीश कुमार का तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विधायक का विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी तो होते नहीं हैं, हम लोग जनता दल यू के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जब से समता पार्टी से जनता दल यू तक बना तब से हम लोग इस पार्टी के सेवा करते आए हैं और अपने नेता का आदेश का पालन भी करते रहे। जहां तक स्थानीय विधायक अशोक कुमार चौधरी के खिलाफ की बात है तो एक विधायक जो होता है वो अपने क्षेत्र का उसको भौगोलिक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, उसको कुछ जनता से पूछने और समझने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ क्या विकास किया है, हम लोग इसके विरोधी हैं कि उनके पास कोई भी अपने 4 करोड़ जो उनका विधायक का फंड है उसके अलावा किसी भी विभाग से कोई भी काम कराने के पास उनके पास कोई क्षमता नहीं है। विधानसभा में बोलने की क्षमता नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में जैसे पीएचडी है, पीडब्ल्यूडी है या लघु संसाधन है, कुछ में या एक छोटी सी बात आपको बता दें, हमारे यहाँ सकरा को आप सब्जी मंडी हमारा सड़क पर लगता है। सब्जी किसानों का जो उत्पादन होता है उसको बिक्री का एक बाजार नहीं है। अभी अशोक चौधरी जी हमारे कह रहे थे कि अनुमंडल की मांग हमारे यहाँ की जनता बरसों से करती आ रही है। क्या विधायक उस दिन कहे कि हमसे कोई मांग नहीं किया? हम लोगों को हंसी आती है इस बात पर कि एक विधायक कहेगा कि हमसे किसी ने अनुमंडल बनाने की मांग नहीं किया इसलिए हम लोग कोई बात नहीं किया। इसलिए मेरा मानना है कि ये विधायक में एक विधायक होने का कोई ऐसा गुण नहीं है जो क्षेत्र का अपने फंड के अलावा, फंड तो अपना वो कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे देंगे तो वो जोत लेगा। तो इसलिए हम लोग इनका खिलाफ कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शिवनंदन पासवान की धरती रही है, कमल पासवान की धरती रही है, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती रही है। तो यहाँ के समाजवादियों के विचारधारा और नीतीश कुमार जी, हमको आप लोगों का भरोसा है कि निश्चित तौर पर इस बार हम लोगों को उम्मीदवार देंगे, एक अच्छा उम्मीदवार देंगे। अगर इनको देंगे या इनके पुत्र के देंगे तो पुत्र के पास भी कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, इसलिए हम लोग खिलाफ कर रहे हैं कि समाज की जिसको भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं हो, सामाजिक ज्ञान नहीं हो, ऐसे लोग हमारा नेतृत्व करेगा तो हम लोगों के लिए कष्टदायक होगा। इसलिए निश्चित तौर पर हम लोग इनका विरोध करेंगे। क्यों विरोध कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी सकरा में आ रहे हैं और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए तैयार है, यहाँ की जनता भी। और सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं के द्वारा यहाँ की जनता को तो लाभ हुआ, लेकिन सकरा के विधायक
वर्तमान विधायक वो नॉन पॉलिटिकल हैं, एक ब्रोकर, जमीन खरीद बिक्री करने वाला, दलाली करने वाला आदमी यहाँ का विधायक बन गया, जिसके वजह से सकरा के कार्यकर्ताओं का दुर्दशा हुआ। और सकरा का कार्यकर्ता जो यहाँ गरीब तबके का कार्यकर्ता था, जो यहाँ राजनीति करके कभी विधायक बन सकता था या प्रतिनिधि बन सकता था, उसको इन्होंने क्रश कर दिया। पैसा बांट करके, धन बल के बदौलत इन्होंने पैसा बांटा और ये पैसा 10-10 लाख तक एक दिन में बांट देते हैं। ये पैसा लाते कहाँ से, इसका इनके पास हिसाब कहाँ है? ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हैं और इनके खिलाफ न ईडी काम कर रही है न सीबीआई काम कर रही है। मतलब काम करना चाहिए और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं ये विधायक जी। चलिए सर, मंदिर मस्जिद का तो खूब विकास किया है यहाँ के विधायक जी ने। हाँ, मंदिर मस्जिद में पैसा बांटे हैं। मंदिर मस्जिद से समाज का तो विकास नहीं होगा। सकरा क्षेत्र का कितना विकास? सकरा का कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर। थोड़ा बहुत हुआ भी है तो राजद के कार्यकर्ता को दिए हैं काम। अच्छा। अपना पार्टी के नीति पर तो काम किए नहीं है, इसलिए उनका विरोध हो रहा है यहाँ पर। मतलब विरोध करेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग विरोध करेंगे। टिकट मिलता है तो विरोध नहीं, हम लोग विरोध करेंगे। अगर कोई नए चेहरे को हाँ, नया चेहरा आएगा उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, पूर्ण सपोर्ट करेंगे। जदयू विधायक का जो है विरोध होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर वर्तमान विधायक या फिर उनके पुत्र को टिकट देते हैं तो स्थानीय लोगों के साथ साथ जो जदयू के कार्यकर्ता है वह भी उनका विरोध करेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या कहेंगे? मंदिर और मस्जिद का तो बहुत विकास किया विधायक जी ने, क्या विरोध कर रहे हैं आप लोग? विरोध की बात नहीं है। जहां तक आपने कहा कि मस्जिद और मंदिर में तो दिया है, मस्जिद में नहीं दिया है। अच्छा अच्छा। हम लोग मस्जिद में किसी का चंदा नहीं लेते हैं और अभी तक जहां तक मुझे मालूम है कि एक भी मस्जिद में उन्होंने पैसा नहीं दिया है और किसी ने उनसे पैसा मांगा भी नहीं मस्जिद के लिए। मंदिर में उन्होंने दिया है और 1-2 मदरसे में उन्होंने पैसा दिया है। बिशनपुर बगनगी के तरफ जो है पैसा दिया है। सकरा का कितना विकास किया उन्होंने? विकास की बात कीजिएगा तो विकास होना चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो नगण्य है। ये 2 क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। और जो योजना का पैसा आता है उसको तो आपको खर्च करना ही है कहीं ना कहीं, नहीं तो वो बैक चला जाएगा। तो कहीं भी किसी को दे दिए तो उसमें हम लोगों को ये है कि देते तो जदयू के कार्यकर्ता को देते, उन्होंने दिया राजद के कार्यकर्ता को, उन्होंने दिया जन स्वराज के लोगों को। मैं विधायक प्रतिनिधि हूं सकरा का, अबुल बस ही मुझे बना दिया वो विधायक प्रतिनिधि, मगर मुझे कभी उन्होंने एक योजना नहीं दिया। अब मैं मुंह छुपाता फिरता हूँ, लोग मुझे कहते हैं जसीम भाई तोरा कई गो काम मिलो, तो हम कहते भाई एक भी योजना मुझे नहीं मिला। अरे आप विधायक प्रतिनिधि है, आपको एक योजना विधायक जी नहीं दिए, हमें ना एक भी नहीं दिए, तो ये तो जुल्म की बात है। तो वो दिए राजद के लोगों को, जन स्वराज के लोगों को दिए, तो हम लोग सर्व से पानी पानी हो रहे हैं कि भाई कैसे लोगों को हमने चुन दिया कि आज मुझे मुंह छुपाना फिर रहा है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं। अब जैसे मैंने अंचलाधिकारी के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री को कंप्लेन किया कि ये काम नहीं करती है और यहाँ का कर्मचारी एक दाखिल खारिज के लिए 30,000 रुपया लेता है और उसका प्रूफ है मेरे पास। अच्छा। मैंने कंप्लेन किया माननीय मुख्यमंत्री को, वहां से आ गया डीसीआर के ही कि आप जो है इसका छानबीन करके उसको जो है सस्पेंड कीजिए अंचलाधिकारी को। अंचलाधिकारी चली गई माननीय विधायक जी के यहाँ, उनका पांव पकड़ लिया। अब वो हमको कॉल करते हैं, जसीम भाई आप क्यों कंप्लेन कर दिए? हमने क्यों कंप्लेन? हम यहाँ के विधायक प्रतिनिधि है, जनता हमको तंग करती है इसलिए मैंने कंप्लेन किया। तो आप हमसे पूछे। हमने कहा आपसे क्यों पूछेंगे, हम तो भाई विधायक प्रतिनिधि हैं, आपके भले के ही लिए कर रहे हैं। जनता नाराज है तो आप पे नाराज है, वोट आपको न लेना है। हम तो जनरल आदमी हैं, हम तो यहाँ से चुनाव लड़ भी नहीं सकते हैं, आप ही को लड़ना है। तो आपके भले के लिए मैंने किया है, आप ही कर रहे हैं, क्यों कंप्लेन कर दिया आपने
सीओ के खिलाफ, तो हम कंप्लेंट वापस ले लीजिए। हम कहा कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, आपको जो करना है कीजिए, समझे। फिर जो है पता नहीं क्या हुआ, लिपापोती हो गया, सीओ को कुछ नहीं हुआ। हमको तो लगा कि सीओ अब यहाँ से जाएगी, क्योंकि कुछ काम करती ही नहीं है। उनको आना चाहिए 10 बजे, तो वो आवेंगी 4 बजे शाम में, जब जनता घर चला जाता है। तो हम लोग जैसे आदमी तो घाग लगा के बैठा रहता है, जब आवेंगी तभी आपसे हम मिलेंगे। तो मैं 5-5 बजे तक बैठा रह गया सीओ अंचलाधिकारी महोदया से मिलने के लिए। तो ये हालत है आपके अंचल का, समझे ना। और हर विभाग का यही हालत है, चाहे वो आप शिक्षा की विभाग या फिर आप जो है कृषि विभाग की हालत को देखिए, स्वास्थ्य का वही हाल है। अभी जो एक बिल्डिंग बन रही है, तब उसका मुझे पता चला कि सफेद गिट्टी से जो है ढलाई हो रहा है, अब बालू भी जो है वो नदी वाला है। तो वो उसको रोकने गए कौन, तो यहाँ के जो है मुख्य पार्षद और प्रमुख साहब, तो आप ही के मीडिया कोई कर्मी थे, वो दिखा रहे हैं कि वो रोक रहे हैं, ढलाई रोको, ढलाई रोको। ठीक है, ढलाई रुक गया। अब फिर जो है सुनने में आया कि रात में ढलाई हो गया, तो किसने ऑर्डर दिया, तो बीडीओ साहब और सीओ साहब। अरे भाई, तो कैसे ऑर्डर दे दिया? या तो आप प्रमुख है, आपको अपने पद की गरिमा का अंदाज नहीं है, मुख्य पार्षद है, आपको पद की गरिमा का अंदाज नहीं है, आप मना करके आप कैसे ढलाई हो गया? बीडीओ सीओ साहब कैसे ढलाई करवा दिए? तो ये सब हालत है। उस पर माननीय विधायक जी कोई स्टेप नहीं उठाए। हम लोगों को जो है जनता का सुनना पड़ता है। जनता कहती है कि भाई आपका विधायक है, को इस पर बोलना चाहिए, इस पर स्टेप उठाना चाहिए। कल हो के भवन गलत बनेगा तो उसमें डॉक्टर साहब बैठे में मरीज, उसमें पेशेंट सोएगा और गिर जाए बिल्डिंग, तो क्या हालत होगी? तो इस पर माननीय विधायक जी को स्टेप उठाना चाहिए और उसको रोकवा देना चाहिए कि नहीं, काम हो तो अच्छा हो, नहीं तो काम बंद करो। तो इस पर लिपापोती हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पता नहीं उन लोगों को मैनेज कर लिया गया, पैसे से मैनेज किया गया, चाहे जैसे भी मैनेज किया जाए, मैनेज कर लिया गया, छत ढल गया। अब आगे का काम देखिए, प्लास्टर होगा क्या होगा, वो तो अब ऊपर के पदाधिकारी जाने। चलिए, तमाम लोग थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव का आगाज महज कुछ ही दिनों में होना है, लेकिन उससे पहले अब तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वह एक बार फिर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के पास जा रही है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव से पूर्व जनता भी अपने वर्तमान विधायक से पिछले 5 सालों के काम का लेखा जोखा खोज रही है। और ऐसे में अगर हम सकरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले, तो आम लोगों के साथ साथ जो जदयू के कार्यकर्ता है वो भी अब यहाँ के वर्तमान विधायक का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले 5 सालों में ना तो कोई विकास का काम हुआ है, चाहे वह शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, सड़क का कार्य हो या फिर अन्य कार्य हो, किसी भी विभाग में किसी भी तरह के कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। और अगर इस बार मुख्यमंत्री किसी नए चेहरे को मौका नहीं देते हैं तो फिर सकरा से उनको बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।